नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावी साल है और चुनावी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ के दौरे पर हैं। 22 फरवरी को वहां वो रैपिड रेल, जिसको नमो भारत नाम दिया गया है, उसका लोकार्पण करेंगे और वहां पर कुछ बड़ी परियोजनाओं की 12,930 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो मनीष, सीएम योगी भी आज पहुंच रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम है, वो जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य बातों का। जाहिर सी बात है, देखिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और बहुत लंबे समय से इस पे काम किया जा रहा था। अब 22 फरवरी का दिन पहले से तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन दोनों को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरठ में हुआ है, मतलब मेरठ और उसके आसपास, और उन सभी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लेकिन जो नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो और रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। और खास बात ये भी है कि वो इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वो सुनने वाली बात होगी। मैं आपको याद दिला दूं, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे जब शुरुआत हुई थी सड़क मार्ग की, ये तो रेल मार्ग कनेक्टिविटी है, तब भी रैली ही की थी प्रधानमंत्री ने, और उस रैली में भी कुछ मतलब राजनीतिक संकेत निकाले गए थे। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो रैली में क्या बोलेंगे, बिल्कुल ये सुनने वाली बात होगी। और एक चीज और है, मेरठ में जब वो हरी झंडी दिखाएंगे तो वो मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। हाँ, मेरठ शताब्दी नगर, दरअसल जो मेरठ साउथ और शताब्दी नगर स्टेशन है, वो शताब्दी नगर से बैठेंगे और मेरठ साउथ, जिसको अभी मोहिउद्दीनपुर कहा जाता है, वहां तक ये जाएंगे। और ये ट्रेन जो है वो सराय काले खां, जो दिल्ली से है, वहां से शुरू होगी रैपिड ट्रेन और मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। यानी कि करीब एक लंबी, मेरठ के लिए, दिल्ली जाने वालों के लिए पूरे मेरठ शहर को कनेक्ट करती है, जो कि मेरठ शहर के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग बैठ के दिल्ली जा सकते हैं। और सुना है इसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। हाँ, इसकी रफ्तार देखिए, ये कहा गया है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलेगी, लेकिन ट्रायल के दौरान भी कहा जाता है कि 150 तक ट्राई की गई है। और जब सारा काम पूरा हो जाएगा तब ये शायद 180, मतलब एक बहुत लंबी दूरी तो नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन से की थोड़ी झलकियां भारत में देखने को सेमी बुलेट ट्रेन आप कह लीजिए। और अभी जिस तरह के सड़क मार्ग और उस तरह पर मेरठ दिल्ली की कनेक्टिविटी थी, उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरा मसला ये है, वो एक दूसरी भी बहुत बड़ी योजना है, जो दूसरी बड़ी योजना है, हुआ है। ये मतलब प्रदेश के लिए बड़ी बात है, देश के लिए भी बड़ी बात है। कहा जाता है कि दुनिया में सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाले जो देश हैं वही आगे हैं। तो उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित होने जा रही है गौतम बुद्ध नगर, मतलब नोएडा में, यमुना विकास औद्योगिक प्राधिकरण के सेक्टर 25। तो उसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उसका उद्घाटन करने के लिए जो है आज सीएम ने आज उसका उद्घाटन किया। वो जा रहे हैं, वो वहां पहुंचे, वो मुख्य अतिथि हैं, वो वहां पहुंचे और रेल, वहां पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। ये भी और ये लगभग बड़ा प्रोजेक्ट 3500 करोड़ रुपए का निवेश है। और अगर ये जब बन के तैयार होगा और चिप अगर बनने लगी तो ये वाकई बड़ा। अनुराग, पिछले दिनों मैंने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सेमीकंडक्टर यूनिट्स पे बहुत जोर भी रहा है। बहुत जोर रहा है। पूरी दुनिया में है कि चीन इसको कंट्रोल करता है, अमेरिका कंट्रोल करता है, और भारत जैसे जो देश है उनके लिए ये होता है कि उनको सेमीकंडक्टर यूनिट और चिन्ह इस पर लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और अगर इस तरह की इकाइयां बनती हैं तो ये बेहतर बात है, क्योंकि अब इन्हीं से सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। एक बात और, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही है, जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र कर ही लीजिए। जेवर एयरपोर्ट का भी, क्योंकि 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं और जेवर एयरपोर्ट भी जो है, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी महीने में ही सुनने में आ रहा था कि होना है। लेकिन अब तो चूंकि 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ भी 2-3 दिनों के लिए विदेश दौरे पे चले जाएंगे, तो अब इस महीने फरवरी में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन थोड़ा संभव नहीं दिख रहा है। हो सकता है होली के आसपास, हो सकता है मार्च में हो जाए, लेकिन मतलब वो हो ही जाएगा 15-20 सब कुछ रेडी है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की कई सारी सौगातें हैं। और ये चुनावी साल है, इसलिए इनकी चुनावी व्याख्याएं की जाएंगी। तो चुनाव की ही बात, एक और बात भी कर लेते हैं कि SIR का काम उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है, उस पर बहुत सारी बातें हैं, तो थोड़ा बताइए इसमें। वो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 22 फरवरी का दिन, क्योंकि ये आखिरी समय होगा जब यदि आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है
तो नाम जुड़वाने के लिए आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। पूरे दिन 22 फरवरी को संडे के दिन बीएलओ मतदान केंद्र पर रहेंगे। इससे संबंधित मतदाताओं का नाम जुड़वाना हो, उसमें संशोधन कराना हो या कोई आपको ऑब्जेक्शन दर्ज करना हो, तो इसके लिए बीएलओ पूरे दिन आपके मतदान केंद्र पर रहेंगे। इसके लिए नवदीप रिणवा ने सबको निर्देशित कर दिया है और 22 फरवरी के बाद यानी इतवार के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो संडे का भी दिन है, समय निकालिए और यदि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी लग रही है, चाहे नाम आपका छूट गया हो, नाम में कोई गलती हो या किसी के नाम पे आपको आपत्ति हो, तो ये तीनों काम 22 फरवरी को आप करा सकते हैं और ये आखिरी दिन है, आखिरी मौका है, क्योंकि 10 अप्रैल को तो शायद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब एक और खबर पर आ जाते हैं। एसआईआर की आपने बात की। एसआईआर पर अखिलेश यादव समय समय पे सवाल उठाते रहते हैं। अखिलेश यादव फतेहपुर गए थे, बिल्कुल, और कहते हैं वहाँ पर उनको सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, सुरक्षा में चूक हुई और वहाँ पुलिस कम मौजूद थी, उनको भीड़भाड़ का सामना करना पड़ा और उसको लेके वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने वहाँ जो एक सीओ सामने पड़ गए, उनसे कहा कि मतलब ये तो एफआईआर, यहाँ फतेहपुर में तो बहुत एफआईआर होती है और हर एफआईआर पे मुट्ठी गर्म होती है, बताओ कि तुम्हारे कप्तान को कितना दिया जाए। सुन ले अनुराग, सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या बिल्कुल बड़ा उन्होंने चढ़ा और ये उनका तरीका आजकल पिछले काफी दिनों से है। हाँ, तो सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया, बताओ इस कार्यक्रम में। बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहां पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? क्यों, कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका, ये समझ लो जाने वाली है सरकार। तो अखिलेश यादव खासे नाराज दिख रहे हैं क्योंकि पुलिस की व्यवस्था उनके आगमन पर नहीं की गई थी। उन पे आगमन पर पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई थी और अखिलेश यादव आजकल ये लहजा उनका पत्रकारों के साथ भी रहता है, पुलिस के साथ भी रहता है और प्रशासन को भी। खैर वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए। अगर कोई सुरक्षा चूक जैसी बात है तो नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं अनुराग, आगे बढ़ते हैं। एक वो खबर पर आते हैं कि अब चुनावी साल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सौगात मिली है, लेकिन ये पूरे प्रदेश की सौगात है। शिक्षा मित्रों की काफी दिनों से चर्चा थी, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के पैसे बढ़ेंगे, वो बढ़ गए हैं। सीएम योगी ने सदन के बजट सत्र के आखिरी दिन बोलते हुए उन्होंने कहा अब शिक्षा मित्रों को 10,000 के बजाय 18,000 मिलेंगे और अनुदेशकों को जो है 17,000 रुपए मिलेंगे और इससे करीब 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं अनुमान के मुताबिक और करीब 27,000 अनुदेशक हैं। ये तो खुश हो गए। जो अप्रैल के बाद मई के महीने में शिक्षा मित्रों की जो बढ़े हुए मानदेय उनको मिलेगा, वो बढ़े हुए दर के हिसाब से मिलेगा। उनको जो 10,000 रुपए मिलता था, इतनी तो किसी की सैलरी नहीं बढ़ी होगी अनुराग की 10,000 से सीधे 18,000। अगर और ये देखिए, इलेक्शन के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल मास्टर साहब लोग जो होते हैं ना, गांव में सबसे पॉलिटिकल कॉन्शियस वाले लोग होते हैं, ओपिनियन मेकर भी होते हैं। और इधर शिक्षकों के लिए तो कैशलेस योजना का 5 लाख के तहत उनके लिए ले आए हैं, तो काफी है। तो ये बहुत जबरदस्त इलेक्शन में भी फर्क डाल सकता है। अभी तो और घोषणाएं होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर और तमाम पेंशन सीएम बोल चुके हैं। हो सकता है वो कब हो जाए, ये क्या है। एक खबर यह है कि प्रदेश में मेट्रो के सिलसिले जारी हैं। हर शहर में, आगरा में, मेरठ में तो आज प्रधानमंत्री ही उसका उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ मेट्रो के बारे में बात सामने आई है। कैग की रिपोर्ट पेश की वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के बजट सत्र में, तो उसमें उन्होंने पढ़ा, तो उसमें कैग की रिपोर्ट में सामने आया है कि लखनऊ मेट्रो जिन पटरियों पे दौड़ रही है वो थोड़ा कमज़ोर है। जो उनकी मजबूती नापने का मानक है वो पाया गया कि वो 240 से कुछ है लखनऊ मेट्रो की, जबकि मानक के मुताबिक उसको 290 से 310 के बीच में होना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि जो आईआईटी कानपुर ने इस बारे में अध्ययन किया था, कैग की रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया, उसमें कमी पाई गई है कि पटरियां तेजी से घिसती हैं, पहिया तेजी से घिसता है, गाड़ी आवाज़ ज़्यादा करती है, तो वो मानकों से नीचे है। तो लखनऊ नहीं, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। और मेट्रो तो इतनी प्राथमिकता में है, कई और शहरों में भी, जो बनारस है, आगरा है, इन सब जगहों पर मेट्रो, सभी शहर जोड़े जा रहे हैं। एक और भी बात कैग के रिपोर्ट में है कुछ। एक बात तो यह है कि गाजियाबाद के
जो आवासीय और भूखंड आवंटन को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन मेट्रो को लेकर उन्होंने ये कहा, मेट्रो में महानगर स्टेशन काट दिया गया था लखनऊ का, तो कैग ने ये भी कहा था कि वो गलत एस्टीमेट था, उसे कर रखना चाहिए था। नहीं वो सब तो चलिए, स्टेशन कोई जुड़े कोई कटे नहीं, महानगर अलग होता है, लेकिन सुरक्षा सबसे अहम है। और नहीं, महानगर से जो लोग मेट्रो पकड़ना चाहते होंगे वो तो खुश हुए होंगे कि हमारा स्टेशन कट गया था, लेकिन हाँ, सुरक्षा और इससे मेंटेनेंस भी बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा, स्पीड नियंत्रित तेज करने से भले उस पर उतना फर्क ना पड़े, लेकिन मेंटेनेंस बहुत बढ़ता है। बिल्कुल। बुंदेलखंड का एक मसला है जो कि बड़ा चौंकाने वाला है, एक पुराना मामला है, 5 साल पुराना, जो बच्चों के यौन शोषण और उनके जो चाइल्ड पोर्न से जुड़ा हुआ है। उसमें अदालत ने, स्थानीय अदालत ने बांदा की बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए एक जेई पति पत्नी थे, उनको फांसी की सजा दी है। दरअसल मनीष, हुआ यह था कि 2000 में इंटरपोल ने एक सूचना साझा की थी यूपी पुलिस से, एक पेनड्राइव भी दिया था जिसमें छोटे बच्चों के फोटोज थे, वीडियोस थे पोर्न के। और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस से होते हुए मामला सीबीआई तक गया और सीबीआई ने इसमें जांच की और इन दोनों लोग दोषी पाए गए हैं। जो जेई साहब थे वो छोटे बच्चों को फुसलाते थे, मोबाइल देके, उस वक्त मोबाइल थोड़ा बहुत घिनौना था, और इस पे जो है हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त 163 पन्ने का फैसला लिया है। बिल्कुल। और ये कहा है कि इनको फांसी की सजा दी जाए और जब तक इनकी मौत ना हो जाए तब तक इन्हें लटकाए रखा जाए। अब ये अगली ऊपरी अदालत में हो सकते हैं जाएंगे, लेकिन ये बहुत मतलब दुखद बात है कि, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनकी पत्नी भी बाकायदा शरीक थी, वो पूरी तरह से मतलब उसमें वो थी। मौसम, पश्चिम में तो बारिश हो चुकी है, हम लोगों को गर्मी लग रही है, गर्म कपड़े बर्दाश्त नहीं होते हैं, बहुत लोगों को रात में पंखा चलाना पड़ रहा है। और आज पता चला है कि पूर्वांचल में भी बादल कहीं कहीं घिरे हुए हैं और बारिश होगी। हालांकि ज़्यादातर जिलों का तापमान तो 31 से ऊपर है। तो ये क्या है, देखिए फिलहाल कोई बारिश की अभी तक के हिसाब से मौसम विभाग का कोई प्रेडिक्शन नहीं आया है, बल्कि उसका प्रेडिक्शन तो यही है कि टेम्परेचर और राइज करेगा। जो ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश है, दोनों जगहों पर अगले एक हफ्ते तक यानी 27 फरवरी तक कोई भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। ये जरूर है कि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी रात का तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसीलिए अब तो कंबल भी बर्दाश्त के बाहर में तो अब चादर ओढ़नी पड़ रही है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है बारिश की संभावना से आप इनकार कर रहे हैं। हालांकि वेस्ट यूपी में बारिश हुई थी, लेकिन गर्मी अपना असर दिखाने लगी। अब आगे नहीं ऐसी कोई संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गर्मी अपना असर लेकिन दिखाने लगी है। तो सूरज से बच के रहिए, गर्मी की एहतियात शुरू हो जाए। यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।